आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और आज देखिए मेरे हाथ में एक बहुत मशहूर मारूफ पेपर है। देखिए जो हैदराबाद से शाया होता है, उसका नाम है साफ़ी दक्कन। डेली हैदराबाद का पेपर है। आज 17 तारीख है। 17 तारीख का ये पेपर है देखिए। और इसके 8वें पेज पे एक ऐसी न्यूज़ है जो हम समझते हैं कि मुसलमानों के जो ज़िम्मेदार है, समाजी लीडर है, सियासी लीडर है, या फिर हमारे मुस्लिम जमातें तंजीमें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके सियासी लीडर जो इस विषय पे एक राजनीति कर रहे हैं और बहुत सी बातें चल रही हैं। देखिए पहले मैं आपको वो पेपर आपको बता दूं कि पहले मैंने कहा कि साफ़ी दक्कन रोज़नामा डेली हैदराबाद से शाया होता है। 17 तारीख का पेपर है, 17 जनवरी। और इसके 8वें पेज पेपर सफ़े नंबर 8 पर एक न्यूज़ है। देखिए पहले मैं 2-4 लाइन पढ़ के सुना देता, फिर इंशाल्लाह मैं आगे की बात रखूँगा। पहले हेडिंग है देखिए, मुझ पर मुस्लिम वोट हज़फ करने का दबाव है, राजस्थान का BLO तड़प उठा। यानी कि राजस्थान का ये एरिया है, वहाँ पर जो SIR का मामला चल रहा है, तो वहाँ का जो एक स्कूल का टीचर है उसके ऊपर जो है तो दबाव डाला जा रहा है कि आप मुसलमानों के नाम को काट दो। हदफ का मतलब निकाल दो, काट दो, उसको कैंसिल कर दो। और उसकी नीचे की लाइन है, BJP लीडरों पे इंतहाई संगीन इल्ज़ामात, इलेक्शन कमीशन सो रहा है, मुसलमान होश में आए। ये इस तरह की हेडिंग है जो आखिरी में, आप जब ये मेरी बात ख़त्म होंगी तो आखिरी में उस बारीकी से आप पेपर को देख लीजिएगा। इसमें थोड़ी सी मैं बता दूं, हैदराबाद नामानिगार मारूफ न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ लॉन्ड्री की एक इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि राजस्थान के जयपुर की हवा महल असम्बली हलके में एक बूथ लेवल ऑफिसर BLO पर मुस्लिम वोटरों के नाम इंतखाबी फहरिस्त से हदफ करने के लिए शदीद दबाव डाला जा रहा है, यानी कि हटाने के लिए दबाव जा रहा है। मुबैना दबाव से तंग आकर अफसर ने खुदकशी तक करने की धमकी दे दी है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में कीर्ति कुमार, जो हवा महल के असेंबली हल्के के एक बूथ लेवल ऑफिसर है, फ़ोन पर चीखते हुए कहते सुनाए जा सकते हैं कि मैं कलेक्टर दफ्तर जाऊंगा और वहीं खुदकुशी कर लूँगा। कीर्ति कुमार का इल्ज़ाम है कि उन्होंने BJP की जानिब से दाखिल की गई इतराज़ात की दरख्वास्तों पर काम करने के लिए उन्हें धमकाया जा रहा है, जिसके तहत इनके बूथ के 470 वोटर, जो तकरीबन 40% बनते हैं, के नाम मसूदा वोटर लिस्ट से मतलब हदफ करने, इन्हें हटाने का मुतालबा किया गया है। इनका कहना है कि ये तमाम इतराज़ात ख़ासतौर पर मुस्लिम वोटरों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि इन तमाम वोटरों की तस्दीक पहले ही स्पेशल अधिकारी ने SIR के दौरान कर चुके हैं। काबिल ज़िक्र है कि हवा महल एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, जहां BJP के MLA बालकम आचार्य, जिन्हें मुकामी तौर पर महाराज कहा जाता है, ने 2023 के असम्बली इंतखाबात में महज 974 के फ़र्क से कामयाबी हासिल की थी। और ये महाराज जो चुन के आए हुए हैं, तो ये हमेशा इनके अपन में लिखा हुआ है कि मुसलमानों के खिलाफ इन्हें हमेशा बयानात देते रहते हैं, सारी बात है। तो इसके अंदर तमाम डिटेल है, देखिए कि किस किस तरह से ये मामला हो रहा है। और वो जो ऑफिसर है वो जो है तो परेशान हो गया है, और यहाँ तक कि उन्होंने जो है तो मतलब ख़ुदकशी करने की धमकी दे दी है। ये पेपर में आया है। और जैसा मैंने पहले कहा हेडिंग के अंदर कि मुसलमान होश में आए। अब इसके अंदर ख़ास बात है, देखिए ख़ास बात ये है कि जो मुसलमान जो आज पूरे देश में अलग अलग पार्टी की क्यों ना हो, वो जो है तो इस पर राजनीति कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों को ये किया जा रहा है, मुसलमानों को वो किया जा रहा है, BJP सरकार पे निशाना साधा जा रहा है, घमासान चढ़ रहा है, और बहुत सी बात हो रही है। लेकिन ये इतना बड़ा वाक़या पेपर में आता है, हाशिया अखबार में आता है, लेकिन किसी इसके ऊपर हंगामी मीटिंग कोई सियासी मुसलमानों की लीडर की जानिब से या मुस्लिम तंजीम की जानिब से नहीं ली जाती है। हालांकि छोटा मामला नहीं है। अब ये 12-13 राज्यों में SIR का सर्वे हो चुका, कुछ नाम कटे, कुछ इंतकाल कर गए थे, कुछ ऐसा हुए थे, वैसा हुए थे, उसमें कुछ जो भी है वो जांच का विषय वो चल रहा है।
और कई लाखों नाम हटाए गए। उसके अंदर बहुत से लोग एतराज़ भी है कि भाई हमारे नाम मुर्दों में कैसा, किसने कहा कि हम तो है, ये है वो है। बहरहाल उनको जो है तक मौका फराहम भी किया जा रहा है कि भाई आप अपने क्या है तो तस्दीक करो कि आपके पास क्या पहचान पत्र है वगैरह वगैरह। इस तरह के मामले चढ़े, यानी कि 12-13 राज्यों में SIR की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। बाकी उसका रिजल्ट जो भी है आएगा। अब बाकी जो है तो और दीगर 12-13 राज्यों में शुरू होना है, जिसमें हमारा महाराष्ट्र भी शामिल है। अब इसमें सबसे जो तशवीशनाक यानी हैरानकुन बात यह है कि इसके ऊपर सब राजनीति कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, इस्लाम तराशी का सिलसिला भी शुरू है। लेकिन मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, शायद 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले, तो कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि भाई कोई मुस्लिम 4-5 हमारे इस्लामी तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कि उनके ज़िम्मेदार वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर गड़बड़ी के मतलब जो तो रिपोर्टें सामने आ रही हैं उस हल्के जात में पहुँचे, वहाँ के मुसलमानों की मुकामी मुसलमानों से मुलाकातें करें, वहाँ के ज़िम्मेदारों से मुलाकात करें, मतलब तस्दीक करे कि क्या सही है क्या झूठे। नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। अभी इतनी बड़ी रिपोर्ट आई, इसके ऊपर किसका बयान नहीं आया? सियासी लीडरों, मुसलमान लीडरों का नहीं आया। हाँ, एक बार अगर नीतीश कुमार किसी और अगर मुस्लिम महिला का बुर्का खींच लेते तो 24 घंटों के अंदर ही नेशनल न्यूज़ बन जाती थी, पूरे देश में हंगामा हो जाता था और बोलते थे कि भाई इन्होंने पहले भी बुर्का खींचा था, अभी बुर्का खींचे, अब इनको हकाल पट्टी करो, इनका राजीनामा लो, ये ऐसा है वैसा है। पूरा देश में हड़कंप मचता था। सिर्फ एक बुर्का अगर और दोबारा नीतीश कुमार गलती से खींच लेते तो। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि मुसलमानों की जो लीडर है, ये इनकी सोच कितनी छोटी है, इनका मतलब कैसा है मामला, यानी समझ में नहीं आता कि ये किस तरह के लीडर है, ये किस तरह के ज़िम्मेदार है कि जब मुसलमानों को सही मानों में रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है, उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है, अखलाक के एतबार से, क़ानूनी एतबार से, रहनुमाई के एतबार से, सियासी एतबार से, जब नहीं करते हैं, जब मुसलमानों का बेड़ा गर्क हो जाता है, या तो उनकी कुछ लाशें गिर जाती हैं, या कुछ मॉब लिंचिंग में मारे जाते हैं, या ऐसी घटना होती है, या कुछ बेकसूर जो है तो कुछ बड़े बड़े इस्लामात में, देशद्रोही इस्लामात में पकड़े जाते हैं और नेशनल मीडिया की न्यूज़ बनती है, तो जब तमाम देश के मुसलमान सामने आनन फानन एकदम प्रेस से बात करते हैं और बोलते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मोदी सरकार ऐसी है, वो यूँ है, वो त्यों है, सब काम पे लग जाते हैं। मतलब तो कुल मिला के ये हो रहा ना कि भाई मुसलमान जब तक जेल में जाते नहीं, जब तक उनकी लाशें गिरती नहीं, जब तक हमारे बुरखे नीचे खींचे जाते नहीं, हमारी इज्जत पामाल होती नहीं, यानी प्रैक्टिकल में कुछ होना तो हम मैदान में आएंगे। यानी वक्त से पहले अगर आपको लग रहा है कि ये बड़ा नुकसान मिल्लत इस्लामिया का हो सकता है और हम उसको हिकमत अमली के साथ क़ानूनी अंदाज से, अच्छे अंदाज से हम रोक सकते हैं या रोकना चाहिए, वह हम काम नहीं करते हैं, या हमारे पास टाइम नहीं है, या इतने हम कम समझ हैं, हम पढ़े लिखे अनपढ़ हम। उसका मीनिंग ये निकलता है। हालांकि ये न्यूज़पेपर में आ गई मगर किसी की तरफ से बयान नहीं आया। सब चुनाव में लगे हुए, कोई बंगाल में लगा हुआ है, कोई महाराष्ट्र में लगा हुआ है, कोई मोदी जी को उखाड़ने की बात कर रहा है, कोई बीजेपी को सुलाने की बात कर रहा है, और एक तरफ जो है तो सैकड़ों मुसलमानों के नाम एक मतलब गैर मुस्लिम अधिकारी BLO जो एक इंग्लिश स्कूल में टीचर है, आप इसकी स्क्रीन पर आखिरी में पर बारीकी से पढ़ लीजिएगा, वो इल्ज़ाम लगाता कि वो खुदकशी करने की धमकी देता है कि मैं मेरे पे दबाव डाला जा रहा है कि आप मुसलमानों का नाम काटो। सवाल ये है जब 12-13 राज्यों में का जो सर्वे हुआ तो क्या वहाँ इस तरह के मामला नहीं हो सकते हैं? हालांकि जहाँ जहाँ SIR हो रहे थे वहाँ पर, जहाँ पर पेपरों में छप रहा था कि भाई इतने नाम कट्टे उतने नाम कट्टे, होना तो ये चाहिए था कि जितने मुसलमान के लीडर कहिए एक कमेटी का गठन करते। अरे आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मतलब क्या है? उसमें तमाम जो तो मसलक फ़िक्र के लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी तादाद में मुसलमान के जो सियासी लीडर भी जुड़े हुए हैं। आपका एक पैनल बनाना था, वहाँ पर एक रवाना करना था 10-15 लोग कि जाइए भाई वहाँ के मुकामी लोगों से मुलाकातें करो और वहाँ के जो है तो कुछ पेचीदगियाँ हैं, कुछ दुश्वारियाँ हैं तो उसकी रिपोर्ट तैयार करो। फिर हम लेके जो है तो मुकामी जो तो वहाँ के जो कलेक्टर साहब है, कमिश्नर साहब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब है, या मुकामी जो सियासतदान है, या प्रधानमंत्री मोदी जी है, या हम बड़े बड़े लेवल पर मिलते, लेकिन हम नहीं मिले। हम जो है तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन बचाने के वास्ते निवेदन दे रहे कि साहब डेट बढ़ाओ, वो ज़मीन भाग के जा रही, वो ज़मीन भाग के जाएंगे तो हमारा देश छोटा हो जाएगा, हमारा देश का रकबा छोटा हो जाएगा। साहब ये ज़मीन को मतलब बढ़ाओ, मतलब ऐसे लिखा ना, अजीब दीवानगी है। जो ज़मीन भाग के जा रही नहीं, जो ज़मीन कुछ होने वाला नहीं, तो उसके वास्ते जो तो मतलब जो है तो किरण रिजिजू साहब से मिला जाता है, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है,
बीजेपी गवर्नमेंट में, वहाँ मिला जाता है कि साहब वो ऐसा ऐसा मसला है, थोड़ा आप ध्यान दीजिए, थोड़ा ऐसा करें वैसा करें। तमाम दिग्गज जाते हो, फोटो सेशन भी होता है कि साहब हमारा जो है तो ख्याल करो, वो पोर्टल ज़रा उम्मीद पोर्टल ज़रा मतलब बंद पड़ रहा, ये हो रहा, उस साइट की परेशानी आ रही, तो आप टाइम बढ़ा के दो। तो उसके बाद 6 महीने का टाइम बढ़ा के जो है तो किरण रिजिजू साहब यानी भारत सरकार जो है तो आपको एक रिलीफ देती है, यानी कि 6 महीने का टाइम आपको बढ़ा के दिया जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, 6 महीने का टाइम आपको दिया जाता है, आप इत्मीनान से जो है तो अपनी दरगाह, खानका, मस्जिद, खबरस्तान जो भी है, जो बच्चे कुछ रजिस्ट्रेशन बाकी है उसको आप उम्मीद पोर्टल पे अपलोड करो। यह अखबारात में आ चुका है, मतलब आप उस पर नुमाइंदगी कर लेते हैं। लेकिन इसके जब ये मामला फ्लैश होता है, जबकि अखबार में ये भी आ चुका कि इसके अंदर फ़िरका परस्त ज़हनियत के काफ़ी अफसरान जुड़े हुए हैं, ये अखबार में आ चुका करीब करीब महीना भर पहले, कि इसमें ऐसा शक शुबा का इजहार किया गया है कि इसके अंदर कुछ गैर जानिबदारी से काम लिया जा रहा है, जानिबदारी से काम लिया जा रहा है, ये ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं। लेकिन कोई मुसलमान का नेता बड़े लेवल पे वहाँ का दौरा नहीं किया, क्योंकि वहाँ इलेक्शन नहीं चढ़े ना साहब। मसला दौरा उन्होंने क्यों नहीं किया, वहाँ विधानसभा चुनाव चलना था, वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव चलना था। जब चुनाव चलते थे तो हम जाते थे, फिर हंगामी दौरे करते थे, हम हेलीकॉप्टर से उतरते थे, क्योंकि वहाँ हमको इलेक्शन लड़ना है, हमारी पार्टी को बढ़ाना है। इधर मुसलमान अगर कम हो गए चल जाता, मुसलमान खप गए चल जाता, मुसलमान जेल में चल गए, इस्लामाबाद में चले गए, साल 2 साल चले गए, हमको चलता। लेकिन हमको हमारी पार्टी को बचाना है, हमारे आमदार बढ़ाना है, हमारे खाजा बढ़ाना है, हमारी पार्टी का फैलाव करना है। ये तकरीबन जो है तो पार्टी का मिजाज बन गया है। और जितने मुसलमान के लीडर अलग अलग पार्टी से बना हुआ है, सबका मिजाज ही बना हुआ है कि हिंदुस्तान का आखिरी कोने का दौरा करते हैं। अब बिहार में दौरा करे, काफ़ी बड़े बड़े पार्टियों के सियासी मुसलमान लीडर बिहार में दौरा करे, क्योंकि वहाँ चुनाव चल रहे हैं। बोले भाई क्यों भाई, यहाँ पर जो मुसलमान परेशान है कि ये आपकी कलमे के शरीक भाई नहीं है, इसके ऊपर हंगामी प्रेस नहीं लेते। एक बुरखा खींचे गए तो पूरा देश में आग लगती। मैं ये नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि भाई करना चाहिए था, मैं खुद की मजम्मत करता हूँ। लेकिन सवाल है ना कि एक बुरखा सिर्फ नीचे आ रहा, उससे कोई ऐसा बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा, हालांकि वो एक हमारी शरीयत पे, हमारी उस तखस्सुस पे हमला है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी इसकी मजम्मत करता हूँ। अरे मगर एक तरफ उसके आड़ में पता नहीं और कौन कौन से कितने BLO पे अगर दबाव डाला जा रहा होगा, तो इसका आप जाँच कैसी करेंगे? क्या वहाँ के यूनिट से कोई जाके वहाँ का जब लोगों से मुलाकातें करेंगे, एक बाज़ाब्ता एक हॉल में बैठेंगे, वहाँ के ज़िम्मेदारों से मुलाकात करेंगे, वहाँ पर एक प्रेस के अंदर आह्वान करेंगे कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुसलमान के जो बड़े बड़े सियासी लीडर है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, किसी को शिकायत है, कुछ शुबा है, मुकामी जो लीडर है वो आप हमसे आके राब्ता कायम करें, हम आपकी पूरी शिकायत को जो है तो एक कलमबंद करते हैं, पूरी शिकायत को, सबूतों को हम एक जगह करते हैं, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नुमाइंदगी करेंगे, टाइम पड़ा तो हम जो है तो किरण रिजिजू साहब जो माइनॉरिटी मिनिस्टर उनसे नुमाइंदगी करेंगे, अमित शाह साहब से जो है तो हम नुमाइंदगी करेंगे कि साहब इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, हमको लगता है कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है, आप इसकी निष्पक्ष जाँच के आदेश दीजिए, या मुकामी मुसलमानों को जो है तो कॉन्फिडेंस में लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि उनके नाम अभी हटे, अभी यादी से हटे, अब वो यादी से हटे, यानी कि वो अपने शहरों में, गाँव में, घरों में अभी महफूज है, सही सलामत है, अभी खाली नाम हटे। उनका घरों से हटना, उनका बस्ती से हटना और डिटेंशन कैंप में जाना, फिर हम हरकत में आएंगे, फिर हम बड़े बड़े जलसे भरेंगे, बड़े बड़े जुलूस भरेंगे, फिर हम मोदी जी को ललकारेंगे, फिर अमित शाह साहब को ललकारेंगे, फिर हम बोलेंगे ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये हमारे भी बाप का हिंदुस्तान है, हमने भी खून दिए थे, पानी दिए थे, पता नहीं क्या क्या दिए थे, फिर हमारे बोल वचन चलेंगे। मगर आज जो वक्त से पहले काम करने की ज़रूरत है, अपन पढ़े लिखे लोग हैं, कानून के माहिरीन हैं, कानून के जानकार है, तमाम जो मुसलमान के लीडर छोटे बड़े सबको थोड़ा बहुत छटा कतपा 1 किलो कानून समझता, लेकिन यहाँ दिमाग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव नहीं चल रहे ना यहाँ पर। यहाँ अगर चुनाव चलते थे तो सब भिड़े आते थे, रात ही रात को दौरे होते थे, खाना पीना हराम हो जाता था। झोपड़पट्टी में जहाँ पर बाप जन्म में कभी नहीं गए, कभी जाने का मौका नहीं मिलेगा, वहाँ सलामा ठोक रहे, आदाब ठोक रहे, नमस्ते ठोक रहे, हाथा पढ़ रहे, पैरा पढ़ रहे, सलाम में दुआ में याद रखो, ताजुद में याद रखो, सब चढ़ा। लेकिन ऐसे मुसलमान जो परेशान हो रहे, उनके ऊपर बला आ सकती है। एक ऑफिसर, एक बूथ लेवल ऑफिसर जो है तो खुदकुशी करने की धमकी दे रहा है, वो बेजार आ गया है कि भाई मेरे पे ऐसा दबाव डाला जा रहा है। तो सवाल ये 12-13 राष्ट्रों में राज्य हुआ, तो कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने वहाँ के जहाँ पर एक शक शुबा पाया जा रहा था, जाके नाम हटे, एक ज़िले का नाम आ रहा है कि वहाँ पर इतने नाम हटे, उतने नाम हटे, कि वहाँ का खैर सगाली आपने दौरा किया, वहाँ के जो मुकामी जो लोग हैं,
वहाँ के जो मतलब हमारे उलमा इकराम है, उलमा दीन है, कि कुछ सियासी लीडरान है, समाजी लीडरान है, कि एक वहाँ की एक मुलाकात कि भाई आपके पास एसआर हुआ तो ऐसा कुछ मामला है क्या, आपको ऐसा लगता है क्या कि सब ठीक ठाक है? अगर सब ठीक ठाक है तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 रकात नमाज़ पढ़ के फर्स्ट क्लास खाना खा के वहाँ से निकल जाओ। लेकिन अगर वो कोई गड़बड़ी की बोलते हैं कि साहब हमको ऐसा लगता है या ऐसा कुछ बात है, तो भाई उनको कुछ उनके सबूत के तौर पर कुछ दरख्वास्तें लेना, उनको जमा करना, वो इलाके के नाम, ज़िले के नाम, शहर के नाम, गाँव के नाम, महल्ले के नाम, गली के नाम, एरिया वाइज लेना, वहाँ का क्या है क्या नहीं है, ज़िला क्षेत्र क्या आता, थाना क्षेत्र क्या आता, जिलाधिकारी क्षेत्र क्या आता, पूरा एक जगह उसका डाटा जमा करना। और जो है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वहाँ से नुमाइंदगी करना है कि साहब ये ऐसी शिकायत हो रही है, हम चाहते हैं कि आप इसके अंदर आप तवज्जो दें। आज आप इस तरह से करेंगे तो आने वाले वक्तों में अगर कुछ अल्लाह ना करे ऐसी गड़बड़ियाँ होने वाली है, कोई और अगर किसी पे दबाव डालने वाला है, अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि इम्कानात हो रहे होंगे, तो ये अगर हम यहाँ पर अगर अलर्ट हो जाएंगे तो आगे रोकथाम हो जाएंगी। लेकिन हम उसको रोकथाम करने के मूड में नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसे और 50-60 केस होना, मतलब 470 है ना मुसलमान, वो यादी के इतना जो उसमें लिखा हुआ है, तो 470 मज़ा नहीं आ रहा कुछ, ये 4 लाख होना, 50 लाख होना, तो जब हम ज़रा झगड़े करने मज़ा आएंगे हमको। और एक मॉब लिंचिंग होती तो पार्लियामेंट में आवाज़ गूंज जाती, एक मुसलमान मारा जाता, विधानसभा में गूंजती, सरकार को ललकारा जाता, बेचारा मर गया, मॉब लिंचिंग में मर गया, हाय अफसोस, हाय मातम। ये 470 ये मुसलमान नहीं है, ये अगर परेशान होंगे तो फिर कौन बचाएंगे? अब क्या फ़र्क पड़ता है? अरे अगर जेल में चले गए, उठा लिए, कुछ करे तो क्या है? रमज़ान शरीफ आ रहा, फिर हम जो है तो चंदा ज़कात जमा कर लेंगे, वकीला खड़े कर देंगे, हम थोड़ी हमारे प्रॉपर्टियाँ बेच के लगाएंगे। हाय कौम देने को बैठी हुई है, कौम का मसला है, कौम मदद करेंगे, हमारे पास मिजाज बना हुआ है, कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन हम एक सलीक़ेमंद कौम है, हम एक बेदार कौम है, हमारी जो है तो क़ानूनी तरह से सरगर्मी पर नज़र है जो मुसलमानों से मुताल्लिक़। अरे भाई एसआईआर का मतलब क्या है? एसआईआर का कुल मतलब ये आ रहा है कि जिसके अंदर इब्तिदाई तौर पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि भाई भारत के अंदर कई घुसपैठियाँ हैं जिन्होंने बोगस इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, पता नहीं क्या क्या बना ली है और उन्होंने मतदान यादी में नाम चढ़ा लिए। इब्तिदाई तो इससे छुई ना कि वो घुसपैठिया लोगों के नाम घुसे। हालांकि ये प्रक्रिया 10 साल में होती है, 5 साल में होती है। भाई कोई इंतकाल कर गए उनके नाम छटे जाते हैं, कोई ट्रांसफ़र हो गए उनके नाम छटे जाते हैं, कुछ नए बच्चे नाम 18 साल के होते हैं उनके नाम बढ़ाए जाते हैं, एक तरतीब से फिर वापस से जो तो यादी तैयार की जाती है। ये सरगर्मियों का एक हिस्सा है, ये ऐसी कोई नई बात नहीं कि पहली बार हो रहा, अचानक हो रहा करके मुसलमान ज़रा ज़्यादा परेशान है। ये एक शेड्यूल का हिस्सा है, चलते रहता है। लेकिन जिस तरीके से इसके अंदर घुसपैठिया का जिक्र आ गया, इसके अंदर जो है तो बोगस वोटर का जिक्र आ गया और कहने के बांग्लादेशी मुसलमान के ऊपर जो है तो यहाँ के मुकामी मुसलमान पर भी जो है तो निशाना साधा गया। यहाँ तक आरोप लगाया गया कि यहाँ के मुसलमानों ने उनको शरण दी है, कि यहाँ के लोगों ने मुसलमानों ने उनकी नकली ID बनाने में, उसमें करने में मतलब वो मददगार बने। ये खबरें जब अखबार में आ चुकी, 25 बार चुकी, अलग अलग पूरे हिंदुस्तान के अखबार में अलग अलग आ चुकी। ऐसी बात नहीं कि ये मैं बोल रहा हूँ और ये एक अनोखी खबर है, ये मैं पहली खबर बता रहा हूँ। लेकिन नहीं, चल रहा है, चलन दो, जब सामने डेट आएंगे हम जब देखेंगे। लेकिन वक्त से पहले हम वहाँ से जहाँ पर हालात रूनुमा हो रहे हैं, नाम कटे जा रहे हैं, एक खैर सगाली दौरा करें वहाँ के ज़िले जात का, वहाँ के यूनिट का, कि यहाँ एक मीटिंग ले के भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या दिगर हिंदुस्तान के जितने बड़े सरकर्दा मुसलमान के लीडर है उनकी भी एक पैनल बनाए, वो अपने वॉलंटियर्स के ज़रिए, क्योंकि आपके मतलब शहर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, वो अध्यक्ष, सब कमेटी भी आपकी भी जो है तो सियासी अरकान जिम्मेदार रहते, आपके नुमाइंदे रहते सियासी, उनसे भी हम एक रिपोर्ट तलब करें कि भाई आपके नज़रिए से, आपके सर्वे से हम मतलब क्या है, सब ठीक ठाक है क्या? सब ठीक ठाक है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर शिकायत है, अगर आपको लगता है कि भाई इसमें कुछ गैर मतलब जानिबदारी से काम लिया जा रहा है तो उसकी रिपोर्ट दो, उसकी शक्ल क्या है, उसका मतलब किस अंदाज में हो रहा है, उसके कुछ सबूत जमा करना, कुछ उनसे जमा करना, कुछ उनसे जमा करना, ताकि भाई जो मुट्ठी भर जो लोग जो इसकी आड़ में लाखों मुसलमानों पर निशाना साधने में लगे हुए हैं या उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं, हम उनके नापाक मनसूबों को जो तो खाक में मिला दें। ये उसका रिजल्ट है, ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। अब सवाल ये है, अगर ये मामला आने वाले राज्यों के अंदर और अगर कुछ मतलब मामला चल रहा होगा, पर्दे के पीछे कोई बात होगी, तो हम इसकी निगरानी किस तरह कर पाएंगे? सवाल ये है, ये सवाल ये वक्त से पहले हम कैसे कर पाएंगे? अब तो बात तो वही आ रही कि भाई जान दो, जो चढ़ा चलन दो, अंधी भरी खाता चलन दो। अब जितने लोग मतलब कटे जाएंगे, जितने लोग जो है तो शक के दायरे में आएंगे, वो 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख होती है, बस 12-13 शक हो तो करोड़ों नाम, लाखों नाम कटे हुए उसके अंदर छाटे जाएंगे। और जब एक जगह जमा किए जाएंगा तो फिर हम ज़रा मैदान में आएंगे। जबकि एक BLO की रिपोर्ट आती है, हालांकि इतना बड़ा मुद्दा है ये कि इसको लेके हम हाई कोर्ट में जब तक जा सकते हैं।
हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं कि साहब ये इतना मामला आ रहा है कि जो नाम अगर कटे हैं, जो मुसलमानों की शिकायत है, तो ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर भी कुछ जानिबदारी से काम लिया गया, हमें ऐसा शुबा है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से, हमारे जज साहब से, हाई कोर्ट के जज साहब से गुजारिश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इसके ऊपर जो है तो कुछ कमेटी बन सकती है क्या, कुछ कमीशन बन सकता है क्या, इसका आज़ादाना तौर पर जो निगरानी करे, जिसके अंदर मुसलमानों के नुमाइंदे को भी शामिल करे, कुछ सियासी लीडर भी शामिल रहे, तमाम जो तो पार्टी के लोग का एक वो शामिल रहे एक पैनल टाइप में, ताकि वो उसकी निगरानी करे। और हम जो वाकई जो घुसपैठियाँ हैं, कानून के साथ कड़क कार्रवाई करें। उनको आप कुछ भी करो, जेल में डालो, गोली मारो, कोई आप उनके देश में भेज दो, जैसा भी कानून कायदे होते हैं। लेकिन जो मुकामी मुसलमान हैं, जो मुकामी भारतीय मुसलमान हैं, कि भाई उनके ऊपर कोई गलत फहमी से अगर कुछ मामला हो रहा है, तो हम एक बैठ के एक मीटिंग लेके हम उसको कैसा सुलझा सकते हैं या कैसा हम खुशगवार माहौल बना सकते हैं। उसके ऊपर ना कोई लाएमल तैयार हो रहा, ना कोई दौरे हो रहे, ना बड़े लेवल पे बयानात आ रहे, बस चल रहा है, बस कागज़ जमा करो, डॉक्यूमेंट जमा करो, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, ये होने वाला है। अरे जहाँ पर चिल्ला पुकार चढ़े, जहाँ पर कुछ हो रहा है, तो उसका क्या है तुम्हारे पास? तुमने क्या RTI डालते, क्या डालते, तमाश के उसका मालूमात लेते, उसका कोई नब्ज जब्त है क्या नहीं? वो क्या है? क्या आपने एक ऐसा ज़िला जातीय लेवल पर, जहाँ पर 12 रियासतों के जहाँ पर पेपर में इनके बारे में आई है कि वहाँ के ज़िला जातीय सतह पर कोई ऐसा प्रेस नोट दिए क्या कि भाई फला तंजीम के सरबराह यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, या हमारे मुस्लिम पर्सनल के ज़िम्मेदार तशरीफ़ ला रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आपके ज़िले जात में अगर कुछ उसका लगता है कि कुछ मामले में टेक्निकल वजह से कुछ दुश्वारी हो रही है, कट रहे हैं, तो उनसे कुछ तबादला ख्याल करना, उनसे बातचीत करना, ताकि फिर वो बात सुन के जो है तो हम मुकामी जो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर रहते हैं, ज़िला कलेक्टर साहब रहते हैं, हम उनके साथ जो है तो उनकी पैरवी करें, उनकी नुमाइंदगी करें, और कुछ गलत फहमी है, कोई मध्यस्थता है, तो हम उसको अच्छे से हल कर लें। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी मुसलमानों को भी जेल में नहीं डाला गया है, अभी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, अभी उसके नाम सिर्फ काटे गए हैं। अभी हम देखेंगे वो क्यों काटे गए हैं, यानी कि पहले हम कटन देंगे, फिर वो उन पर कार्रवाई होने देंगे, फिर कार्रवाई के बाद हम फिर वो उसका देखेंगे वो मतलब क्या है तनाज़ा, उसके बाद हम सरकार से नुमाइंदगी करेंगे। जबकि एक BLO कह रहा है, वो खुदकशी करने की तक उन्होंने धमकी दे दिया है, और आखिर में ये भी लिखा हुआ है कि मुसलमान होश में आए। अब क्या है ये? इस SIR के ऊपर कोई तरतीब, कोई अपील, कोई कैंप लगाना कि भाई मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जो बाहर गया है, घुसपैठिया है, सरकार उनको निपट लेंगी, लेकिन जो मुकामी लोग हैं, अगर उनकी कुछ लापरवाही बोलो, सादगी बोलो, या जो भी है, अगर कुछ उनके निकाले दस्तावेज़ नहीं हैं, या कभी कभी लापरवाही से तहसीलों में पड़े रहते, कलेक्टर ऑफिस में पड़े रहते, या बाप दादाओं के पास पड़े रहते, या किसी एक ख़ानदान के फ़र्क के पास पड़े रहते, बाकी लोग के पास नहीं रहते, बहुत सी टेक्निकल बातें रहती, तो हम उसको बेदार कैसा करें कि भाई एक परिवार में एक बाप को अगर 4 बेटे हैं, अगर पेट भरने को अगर 4 जगह फैल गए हैं, मतलब कोई बम्बई में काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, चल जाते पेट भरने के वास्ते, लेकिन डॉक्यूमेंट का ख़जाना जो है तो बाप के पास पड़ा हुआ है। अब बाप के पास पड़ा हुआ है, वो लापरवाही पड़ा हुआ है कि इसको चूहे खा रहे कि झिंगुर खा रहे, ये भी मसला है। अब बाप के पास पड़ा हुआ है, अब बच्चे बड़े अब्बा के पास पड़े हुए, अफराज के पास से घूम गए और हजरत के ऊपर निकल गए, अब बच्चों को परेशानी होंगी, तो अब इन्होंने कैसा उसको हैंडल करना? तो इसके ऊपर को बेदारी मुहिम चलाना कि भाई जितने आपके पास जितने आपके बच्चे हैं, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है, तो अपने अपने ख़ानदान का शिजरा एक उसको जेरॉक्स करके, एलिमिनेशन करके, पुराने कुछ दस्तावेज़ है, कुछ 7/12 है, कुछ लिंक पेपर है, कुछ तुम्हारे मौत पट्टी के पेपर है, कुछ ज़मीन जायदाद पेपर है, उसको करके जो है तो हर हालात में जो है तो अगर आपके पास समझो मिसाल तौर पर कि 15-15 दस्तावेज़ है, तो आपके 4 बच्चे हैं, तो 15-15 को जो है तो आप कलर लेमिनेशन करके जो है तो उनको दे दो, या उसको 2 कॉपी जो है तो मिलती है, जैसा कुछ डॉक्यूमेंट 2 कॉपी मिलते हैं तहसील से, नकल का जिसको बोलते हैं हम नकल वो निकाल के तरीके से उसके ऊपर को अभियान चलाना, उसको सलीके से बात करना, बस इतना बोल रहे। वो SIR आ रहा, वो ऐसा आ रहा, वो यूँ आ रहा, वो हम नशिश लेंगे, ऐसा करेंगे। यार कब लेंगे बाबा? माँ तो SIR हो भी गया, अब यहाँ शुरू होने वाला है, अभी महीना 2 महीने में शुरू होगा। मैं उसके ऊपर महाराष्ट्र में कोई नशिश का अहतमाम नहीं, कोई ज़िला जाती लेवल पे कोई ऐसा बेदारी मुहिम नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, हम जैसा औरंगाबाद की मिसाल दो, जैसा बहुत से हमारी नस्ल उसमें जा रही, काय में नशे में जा रही, तो नशे में जाने का क्या हो रहा है? ठीक है भाई, नशा गलत चीज़ है, हराम चीज़ है, नशा नहीं करना चाहिए। तो उसके ऊपर इस्लाही माशरे के अंदर मस्जिद में बात होती है, बड़े बड़े चौराहे प्रोग्राम लिए जाते हैं, मतलब पुलिस के महकमे के बड़े बड़े अधिकारी को बुलाया जाता है, नेताओं को बुलाया जाता है, कुछ समाज सेवकों को बुलाया जाता है, 1-1, 2-2 घंटे बात होती है कि भाई नस्लें तबाह हो रही है, ऐसा हो जाएगा, मत करो, नशा छोड़ो, ये करो, वो करो। अच्छी बात है भाई, यानी इसके ऊपर बेदारी मुहिम ली जाती है
बड़े बड़े शादी हॉल बोलो, मैदान बोलो, मंडप बोलो, चौराहे पे बाज़ाब्ता मंडप लगते हैं, खर्चा लगते हैं, स्पीकर लगते हैं, भोंगे लगते हैं, कुर्सियाँ टेबल आती हैं, चाय पानी नाश्ते का इंतजाम होता है, उसके ऊपर बात होती है, बेदारी मुहिम चलाई जाती है, क्योंकि बोले भाई ये नई बच्चे नस्ल में डूब जाएंगे, मतलब उनको बचाना है। ठीक है, तो ये ISR के अंदर भी आप नहीं बचेंगे। ये तो नशे से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, नशा भी ख़तरनाक चीज़ है, मगर ये तो उससे ज़्यादा डेंजर है अगर हम अलग नज़र से देखें। पर यहाँ कोई इस मतलब चौराहे पे निकल पे बात नहीं वक्त से पहले कि आपको कैसा करना है, क्या करना है, एक्सपर्ट लोगों को बुलाना है, खड़े करना है, लेकिन नहीं हमको कॉन्फिडेंस है नहीं। अगर हालात बिगड़े तो फिर कैसा करेंगे? वही फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले, हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, मतलब फिर वो है, फिर हमारा मिजाज ही बना हुआ है। हम वक्त से पहले कुछ नहीं करेंगे, वक्त से पहले अगर कुछ हो सकता, आंख की चतराई जिसको बोलते, हम नहीं करेंगे। हाँ, कुछ हो जाना, कुछ बड़ा घटना हो जाना, फिर हम मैदान में आएंगे, फिर कौम भी देखेंगे कि हम कुछ कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? फला तंजीम कर रही है। कौन कर रहे हैं? फला लीडर साहब कर रहे हैं। क्या अच्छा बोले, पार्लियामेंट में बोले, विधानसभा में बोले, प्रेस में बात करे, बड़े मतलब मैदानों में जलसे आम में भाषण करके बोले, धुआंधार भाषण करे, वो सब दिखेगा तो उधर हमको रूहानी तस्कीन होंगी कि हमारी नुमाइंदगी हो रही। अब क्या बोलेंगे इसको? बेशौरी बोलेंगे, दीवानगी बोलेंगे, पागलपन बोलेंगे, जहालत बोलेंगे, सियासी मुफाद बोलेंगे, या मुफाद परस्ती बोलेंगे, या कौम का बेड़ा गर्क करने के बाद नजरिए का सोच बोलेंगे। क्या नाम देंगे इसको? मेरे खुद दिमाग में नहीं आ रहा मैं क्या नाम दूँ। ये वीडियो जो अखबार में छपा है, जिसके हवाले से मैं बात बोल रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो वायरल होने के बाद जो मुसलमानों की दम भरते हैं, जो मुसलमानों के हक़ के लिए जो है तो मोदी जी को ललकारने की बात करते हैं, अमित शाह साहब को ललकारने की बात कर रहे हैं, फडणवीस साहब को ललकारने की बात कर रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये भी कौमी मसला है। यहाँ चुनाव नहीं, ये बात सही है, लेकिन एक दौरा वहाँ भी कर लो, वहाँ भी वहाँ के मुकामी लोगों को, वहाँ के लोगों को बुला के कि भाई क्या मसला है, क्या नहीं है, एक इज़्ज़त अफजाई, एक उसके हौसला अफजाई के लिए, ताकि नफ्सियाती उनको एक तक़व्वुत हासिल हो। और उनको बोलो कि भाई अगर कोई मसला है फ़िक्र मत करो, ये हमारे फ़ोन नंबर है, ये है कॉन्टेक्ट नंबर है, हमें ज़िम्मेदार है, इनसे रब्ता कायम करें। कुछ मामलात का अगर कुछ गड़बड़ियाँ है तो उसकी कुछ दस्तावेज जमा करें, कुछ सबूतों के साथ जमा करें, तो इंशाअल्लाह हम उसको वापस लेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन मुताल्लिक़ा अफसरान से हम रुजू होंगे, उनके सामने बात को रखेंगे। वक्त पड़ा तो जो है तो अब इसकी जाहिर सी बात है, इसकी पूरी SR का जो मसला चढ़ा है वो अमित शाह के मतलब खाते में आती है, मतलब उनकी देख रेख में पूरा मामला चढ़ा है, गृह मंत्री है वो। तो भाई हम उनके सामने बात रखेंगे कि साहब ये ऐसा मसला चढ़ा है, इसके ऊपर जो है तो आप ज़रा गौर फरमाएँ। हम जो है तो घुसपैठे के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर घुसपैठे का अगर जो मामला है तो आप उसको निपट लीजिए, कैसा निपटना है, तो कोई मुसलमान के पक्ष में नहीं है। लेकिन जो मुकामी मुसलमान है, जैसा भी है, जैसा ये मामला आ रहा है, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, या इसके ऊपर कोई रहनुमाई खतूत जारी करिए कि भाई वहाँ के लोगों को हम अगर कुछ ऐसा गलती से कट रहे हैं या कट गए हैं, जो भी है, इसमें अफसरान की भी गलती नहीं होती है, कुछ कागज़ की कमी से, अनदेखी से, या कुछ भूल चूक में हो जाता है, तो हम उसको दूसरा मौका फराम कैसा करें, वो किस तरह शक्ल कैसी हो। अब सारी बातों को हमको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा ना, छोटी बात नहीं है। मैंने कहा ना कि जैसा वो कर रहा है तो भाई हुआ है, और जैसा पेपर में छपा है कि इसके अंदर कुछ इस ज़हनियत के लोग भी जुड़े हुए थे, ये पेपर में आ चुका ही है। मैं अपनी तरफ से इस्लाम तराशी नहीं कर रहा। तो सवाल ये है कि उसके ऊपर भी कोई नोटिस नहीं लिया गया कि भाई क्या बात है, सही बात है कि वहाँ के हम जो तो जहाँ राज्यों में चल रहा है कि वहाँ के ज़िम्मेदारों से बात करें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस्लामात पे इस्लामात लग रहे हैं, इस्लामात पे इस्लामात लग रहे हैं। और हमारे मुल्कगीर सतह पर जो है तो इसके बारे में जैसा मौसर रद्दमल होना चाहिए था, एक क़ानूनी तरीके से, एक जमहूरी अंदाज से, एक इज्तिमाइयत के साथ जो होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। कुछ बयानात आए, कुछ बयानात आए। अब कुछ बयानात में वो क्या है, वो एक कान से दो कान से निकाल दिए। मामला चल रहा है, हम अपने सियासी मफाद के लिए हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। कोई एक आदि मुसलमान मारा गया तो उसकी लाश पे हम राजनीति करेंगे। उसके एक मुसलमान मरा तो हम उसके ऊपर हज़ारों लाखों मुसलमान की वोट लेने की कोशिश करेंगे। ये हमारा मिजाज बना हुआ है। अगर मुसलमान अगर मतलब बाहर है तो कोई मसला नहीं, लेकिन जेल में चलेगा तो इसके ऊपर हम राजनीति करेंगे। भले वो 5 साल के बाद सड़कें, मतलब 10 साल के बाद छुट के आएगा, लेकिन अब वो हर 5 साल में निशान बोलेंगे इतने बच्चे मुसलमान के बेकसूर अंदर है, ये सरकार ऐसी है, वैसा सही है, हालांकि अंदर पड़े हुए छुट्टी की नहीं आए हुए,
तुम्हारे बोल बचन से छुटके नहीं आ रहे हो, लेकिन अंदर ही पड़े हुए, लेकिन हमको वोट मिल गए, हम कुछ बन गए। तुम पड़े रहो बाबा, हम तुम्हारे जो मुतालिकीन हैं, तुम्हारे जो अंदर गए हुए, हम उनके घरों पे नहीं जाएंगे, कुछ उनकी माली मदद नहीं करेंगे, क्योंकि लाशा नहीं गिरी ना। अगर जेल में है तो जेल में है, जिंदा है, मतलब वो मरना ज़रूरी है। अच्छा, मरे भी तो कोई ऐसा देखने में नहीं आया कि भाई कोई मुसलमान के बड़े बड़े लीडरों ने जो अपने आप को मसीह, सभी पार्टी के लीडर आएंगे, उसमें किसी एक की बात नहीं करूँगा, जो मुसलमानों के ऊपर राजनीति करते हैं कि भाई इंसानियत नाते हमारी फला पार्टी 5 लाख का चेक देती है, 10 लाख का चेक देती है, ये हम पार्टी फंड से दे रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे फंड में से हम दे रहे हैं। ऐसा कभी अखबार में छपा नहीं। सरकार को बोलते हैं सरकार मदद कीजिए, सरकार मदद कीजिए। क्या बोलेंगे इसके वास्ते? क्या करते हैं आप, कैसा करते हैं आप? बहरहाल ये बात राजस्थान की ज़रूर थी, लेकिन आने वाले वक्तों में जैसा एसआईआर शुरू होने वाला है, जैसे ऐसे मामला आ रहे हैं, कुछ खबरें आ रही हैं, अभी भी अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम हमारे काबिल एहतराम, जिसे आपसे मुझे बदगुमानी नहीं है, आपको जागना पड़ेगा, आपको कैम्प लगाना पड़ेगा। उसके तरीक़ेकार क्या होगा, उसके पैमाना क्या है, वहाँ पर वो मतलब क्या क्या पूछे गए थे, उसके कुछ मतलब एक डेमो करके बताना पड़ेगा कि भाई ये डेमो के अंदर ऐसा ऐसा है, जो भी है टुक्कड़ पे, चौराहे पे, मस्जिद है, अच्छे अंदाज से, जहाँ भी है मियारी अंदाज से हमको बेदार करना पड़ेगा। और हम चुनाव भी देखते यार कि कोई लीडर जो है तो 5 साल में मैंने क्या करा, तो एक बड़ी चौराहे पे गाड़ी खड़ी हो जाती है, एक बड़ा मतलब टेम्पो टाइप गाड़ी खड़ी हो जाती है, उसके ऊपर मेरे ख्याल से 10 बाय 10 का स्क्रीन लगता है, और वो उसके अंदर वो सब बताते हो कि मैंने कब मतलब मोर्चा निकाला था, मैंने कब धरना दिया था, मैंने फला लीडर को क्या बोला था, मैंने कब मतलब नुमाइंदगी करा था, मैंने कहाँ का धरने दिया था, मैंने क्या क्या मोर्चा करा था, या मैंने कहाँ पर विधानसभा बोलो, पार्लियामेंट बोलो, या कोई बहुत बड़ा जहाँ भी ये बोलो, हमने आवाज़ उठाए थे, हमने ये करे थे, हमने ये करे थे, हमने ये निवेदन थे। ये टीवी इलेक्शन के दौरान बताया जाता कि मैंने ये काम करा और आप मुझे वोट दो। सही बात है कि नहीं गलत बात है? सही बात है। नया टेक्नोलॉजी फास्ट होगी ना भाई, अब जितना टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है हम उसका फ़ायदा उठा रहे, अच्छी बात है। तो ऐसा तुम गाड़ी लगा के नहीं बता सकते कि एसआईआर के अंदर फॉर्म नंबर ऐसा आता, उसमें ये नाम डालना, उस पर स्पेलिंग ऐसे लिखना, तुम्हारा ऐसा करना, कोई 5 मिनट का वीडियो, फिर फॉर्म बताया जा रहा, वो चौराहे पे गाड़ी खड़ी हुई है, लोग मतलब कुछ चौराहे पे देख ले रहे, कुछ हम मस्जिदों के जरिए बेदारी मुहिम चला दे रहे, कुछ ऐसा अच्छे अंदाज से चला ले रहे, हमको सरकार की जो सरकार भी इसके अंदर मदद कर रही है, हम मतलब इलेक्शन कमीशन, हम उनसे भी अफसरान से मदद ले कि साहब आप भी जो है तो इसके अंदर कुछ हमारी रहनुमाई करें, मगर नहीं, हम करेंगे नहीं। हम हमारी राजनीति के वास्ते, सियासत के वास्ते हम पूरे हिंदुस्तान के दौरे करेंगे, रातों रात करेंगे, लेकिन अगर वक्त से पहले हम जहाँ मुसलमान परेशान हो रहे हैं वहाँ पर आनन फानन में पहुँचकर हम तमाम मुसलमान के जो अलग अलग पार्टियों के नेता है वहाँ पहुँचकर ये साबित नहीं करेंगे कि हम जो है तो मिल्लत इस्लामिया के खैर ख्वाह हैं, हम ये गड़बड़ी सुने हम तुरंत रातों रात पहुँचे और वहाँ के ज़िला इंतज़ामिया से, कलेक्टर साहब से, पुलिस कमिश्नर साहब से, जो भी मुताल्लिक़ अफसरान हैं उनसे हमने बातचीत करे, उनसे उनके इनमें बात में लाए, वहाँ हमने एक मीटिंग का जो तो करे, ताकि आने वाले वक्तों में अगर कोई ऐसा और कुछ खामोश तरीके से मामला अगर बढ़ने वाला होगा तो ताकि उसको ब्रेक लगे, उनको लगे कि नहीं कि इनके ज़िम्मेदार, इनके मतलब लीडरशिप या इनके मजहबी तंजीमें या इनके समाजी तंजीमें जो है तो एक तीसरी आँख से जो है तो नज़र बनाए हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये चौकन्ना है, ये कानूनी तौर से भी जो है तो उसकी मतलब नुमाइंदगी कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं, ताकि उनको मैसेज जाए, ताकि ऐसे कुछ वाक़यात अगर अल्लाह ना करे अगर रूनुमा होने वाले होंगे उसमें ब्रेक लगे। एक मतलब इसके अंदर हिकमत पोशीदा है, लेकिन नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि मुसलमान अभी तबाह थोड़ी हुए भैया, अभी डिटेशन कैम्प में थोड़ी गए, जो भी मतलब एक टेक्निकल अभी गए नहीं ना भैया, अभी जाने दो, 2-1 महीने रहने दो, उसके बाद हम जो है तो करेंगे, क्या करना है तो हमारा मिजाज बन गया है। 10 सवेर तैयारी कैसी करना, क्या करना, हालांकि मैंने चीफ के इसके बाद 2-4 वीडियो बना चुका, लेकिन उसके ऊपर नहीं, अमली तौर से मैं कुछ डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करना, कोई लिमिटेशन बनाने में मदद करना, कुछ कल्ला जस निकालने में मदद करना। बहुत से गरीबों के पास जो रोज़ कमाते रोज़ खाते उनके पास जरास करने को पैसे नहीं रहते। एक 10-15% मुसलमानों की आबादी गरीबी में ऐसी है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनको हम रहनुमाई कैसी करेंगे, लेकिन नहीं, हाँ नहीं, हाँ कहीं मतलब अल्लाह ना करे, मैं बदगुमानी से बात नहीं कर रहा, कहीं मस्जिद का तामीरी काम हो दो, उसको 2 करोड़ रुपये का दो, हम धुएंधार भाषण करेंगे, अरे मुसलमानों अगर तुमने एक ईंट भी लगा दिया तो जन्नत में तुम्हारा घर पक्का, रजिस्ट्री के साथ, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, ऐसे धुएंधार भाषण करेंगे। मगर यहाँ नहीं बोलेंगे कि ए मुसलमानों तो हमारे अतराफ़ में जो है तो इसकी मदद करो, ये हमारे अपने हैं, भारत के मूल निवासी है, हम घुसपैठी की मदद नहीं कर रहे हैं,
हमको नहीं होना, उनको तो मार के हका लो। हमने खुद सरकार को बोलना चाहिए पकड़ो और मारो, उनको गोलियां मारो, कुछ भी करो, लेकिन जो मुकामी लोग हैं जिनको एक शक शुबा निकाला जा रहा है, खुदा के वास्ते उन पर रहम करो। या जो गरीब मुसलमान के पास कुछ नहीं है, क्या है मसले मसाले, उसके ऊपर कोई लाहेमल नहीं है, नहीं है हमारे पास मिजाज। जबकि हम ये भी देखते हैं कि रमज़ान के अंदर मेरी माएँ बहनें जो गरीब सत्य गुर्बत में आते हैं, 5 किलो घी के वास्ते जो है तो मतलब 7 बजे से नंबर लगा लेते हैं। 200 की लाइन दिखती है कई जो ज़कात बांटते हैं। ये औरंगाबाद की पूरे वसत चारों तरफ नज़ारा ये, लेकिन औरंगाबाद में नज़ारा मिलता है कि 5 किलो घी के वास्ते मेरी माँ बहनों सैकड़ों की तादाद में आ जाती है। सिर्फ 5 किलो चावल, वो घी कितने के रहते, अगर 20 के हिसाब से पकड़ो 100 रुपये के आते। और अगर 5 किलो चावल भी अगर हम मतलब 20 के हिसाब से पकड़ लो तो 200, यानी कि 10 किलो के 200 ये 200, यानी कि 500 रुपये के अनाज के वास्ते, 400 रुपये के अनाज के वास्ते 4-4 घंटे कतारों में रहते हैं। 100 रुपये के वो ड्रेस आता है ईद के टाइम, 100-150 ड्रेस आता है। तो हमारे गरीब जो पसमानदा जो हमारी कौम है, बेचारे जो हाथ मजबूत तबका है, वो लाइन लगा के जो है तो लेते हैं, एक अच्छे अंदाज से लिया देते हैं। कहीं कहीं तो मस्जिदों में ऐलान होता है। ये हमारा हाल है। राशन पे अगर 1 किलो चावल, 1 किलो शक्कर का ऐलान होता है कि सरकार ने दिवाली के बहाने से हम दी है, तो हमारी माएँ बहनें जो है तो बुरखा लगा के जो है तो ख़तार लगा के जो है तो वो 2 किलो शक्कर या 1.5 किलो शक्कर जो मिलती है वो भी लेती है, ताकि वो शक्कर के हम अगर ले लेंगे तो हमारे 3 दिन निकल जाएंगे, तो हमारे कुछ तो पैसे बचेंगे। राशन के वास्ते बेचारे मेरी माँ बहनें फजर के बाद नंबर लगाती हैं कि ताकि वक्त से पहले हम चल जाए। 4-4 घंटे खड़े रहते हैं, क्योंकि भाई वो राशन पे जो है तो 7-8 रुपये किलो या 6-7 रुपये किलो अनाज मिलता है, या लाल कार्ड जो भी 8-10 किलो का मिलता है। और वही जो है तो घी अगर बाहर से लेंगे तो 20-25 रुपये 26 रुपये घी मिलते हैं। तो 1 किलो में 15 रुपये का फ़ायदा होता है, 10 रुपये की रियायत मिलती है। छोटे छोटे बच्चे खाने रहते हैं, आमदनी कम रहती है। तो मेरी माएँ बहनें या हमारा मजदूर तबका जो तो राशन दुकान पर कतारें लगाता है। ये मुसलमानों का हाल है पसमानदगी का। अब तुमको और क्या सबूत होना कि मुसलमान कितने पसमानदगी में जी रहे। अगर वो डॉक्यूमेंट की वो उनके पास जब वो 5 किलो घी ऐसे नंबर लगा रहे तो 300-400 कलर जरूरत कैसे करेंगे, लिमिशन करेंगे। लेकिन नहीं, हम एडवांस नहीं चलेंगे, हम एक बेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। वो डॉक्यूमेंट से कमी के कारण उनको बुलाया जाएगा, उनको गाड़ा में भरे जाएगा, फिर हम बड़े बड़े लोग मैदान में आएंगे, सैंड मार के आएंगे, नूरानी चेहरे लेके आएंगे। कोई सियासी लीडर रहेगा जो दावा करेंगे मैं तुम्हारा मसीह हूँ। अरे बाबा, आज देना, मदद करना, तू जो भी लीडर है ना, आज मदद करो ना। आपने मतलब राजनीतिक वास्ते गलियों में जा रहे ना, गलियों में जा रहे, बुद्ध हिंदुस्तान का दौरा कर ले रहे, तमाम पार्टी के लोग दौरा कर रहे। इसके वास्ते दौरा नहीं करते, कैमरे लगाते, इसकी अहमियत को उजागर नहीं करते अच्छे अंदाज से। लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा भाई तुम्हारा रिश्ता क्या है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, वोट लो, वोट दो, मुखले हो जाओ। मतलब तो ये लिखाना ना भैया। अब जो हमारे परेशानी आने वाली है गरीबों की, तुम उस पर रहनुमाई केम नहीं ले रहे, कुछ मतलब मौसम नुमाइंदे नहीं कर रहे, माल जान माल नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे भैया। मेरी इस्लाह कर दो, मैं अपने बयान वापस ले लेता भैया। सब जितने मुसलमान के छोटे बड़े लीडर सबसे मुखातिब। कब, अरे कब जागते भैया, कब जागते। बहरहाल ये अखबार का मुताला कीजिए, ये अखबार भी है, ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। अब बस बड़ों से मेरी इतनी गुजारिश है कि आपसे तनकीद करना मकसद नहीं था, आप हमारे बड़े, में सबका एहतराम करता हूँ। बोलने में कुछ गलती हो गई है, जज्बाती बंदा ज़रूर हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन कौम के दर्द में कहाँ हूँ, कौम के दर्द में कहाँ हूँ। अगर कौम की बात करते हैं ना तो मैदान में आओ, नहीं तो कौम की बात करने छोड़ दे रहे बाबा। अल्लाह संभाल लेंगे, अल्लाह गैरों से काम ले लेंगे मेरे भाई। ये मत बोलो कि हम बाल खां हैं और ये खां हैं, वो नहीं भैया, तुम कुछ भी नहीं है, अल्लाह गैरों से काम ले लेंगे। अल्लाह का वादा है, क्या है मुसलमानों, अगर तुम हमारा काम नहीं करें हम गैरों से काम ले लेंगे। ये तो अल्लाह का वादा है, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह का वादा झूठ थोड़ी हो सकता। लेकिन कम से कम गुमराह मत करो, बोल दो ना भैया हम तुम्हारे कुछ काम के नहीं है, वोट दो लो, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, वोट लो दो, मुकले हो जाओ, तुम कुछ भी करो भाई, हमको नहीं मालूम। जाओ शिवसेना के पास जाओ, भाजपा के पास जाओ, हमारे पास मत आओ, खुदा हाफिज़ बोल दो, तो बेचारे काम पे लगेंगे, भीख मांग लेंगे, मदद मांग लेंगे, कुछ भी करेंगे। हमको हाथ है ना कि हमारे बड़े हैं, कोई है, ये है, एक मुगालता आ रही है ना, कम से कम उनको मुगालता दूर कर दो, मेरा ये बोलने का मतलब है। और जो काम वक्त से पहले हो सकता तो उसको वक्त से पहले नहीं करेंगे, तुम वक्त से पहले नहीं करेंगे, एकदम टाइम पे करेंगे, एकदम टाइम पे करेंगे। हमारे टीनों में अगर 10-12-25 से सुराख है, पुराने भंगारे टीना है, अब 7 जून कल से लगने वाला है, तो एक हफ्ते पहले हम टीनों को बंद नहीं करते, पन्नी लाते, झाँकते झुकते नहीं करते, सीमेंट ईटी लगाते, एक हफ्ता 10 दिन पहले करते ना कि बारिश कभी भी आ सकती है। क्या
15 दिन 20 दिन को करते, जब तूफानी बारिश आती, जब सीमेंट लगाते बैठते। क्या है यार, कैसा मिजाज है, कैसा है, और कैसे मुसलमानों के दिन पलटेंगे यार? क्यों हम जूते नहीं खाएंगे यार? क्यों जलील नहीं होंगे? और क्यों रुसवा नहीं होंगे? अरे जो हो रहा थोड़ा करो, अच्छा करो, भोखले हो जाओ भाई। क्यों मतलब क्यों कर रहे भाई? ठीक बात नहीं। मैं तमाम सेकुलर पार्टी के लीडर से गुजारिश है, जो मुसलमानों के बड़े बड़े दावे करते हम तुम्हारे मसीहा हैं, आप भी मैदान में आइए, रहनुमाई कीजिए। खाली वोट की इलेक्शन के हद तक करते, देते दिलाते कुछ नहीं यार, बस धुएंधार भाषण के चल जाते, मदद नहीं करते, खर्चा नहीं करते। इलेक्शन में बड़ा खर्चा करते, अब नहीं करते। करेंगे तो क्या तुम्हारे वोटर नहीं बनेंगे? क्या तुम वोट नहीं देंगे? क्या तुमको दुआ नहीं देंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे? नहीं करते। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप झिझोड़े जाएं, आपके ध्यान में, इल्म में ये बात आए, और आप उस जिम्मेदारी को निभाएं, इसकी हसासियत को, इसकी अहमियत को आप महसूस करें। सियासी एतबार से भी, मुल्क के तनाजुर में, हालात के तनाजुर में आप महसूस करो। यही मकसद से मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। उम्मीद है कि आप बेदारी का सबूत देंगे। नहीं तो फिर क्या है? बस मैं इसी दुआ से अलविदा होता हूँ कि अल्लाह ताला हिदायत दे दे, या फिर आप मुसलमानों की तो हिफाजत फरमा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।